स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को इसकी जिम्मेदारी दी है। सपा नेता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि उन्हें बीजेपी वालों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये मांग लेकर जा रहे हैं कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें कोई कटौती न हो, पूरे आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएं। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते क्या है और करेंगे क्या, ये नहीं पता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन देश की सारी संपत्ति को बेच दी। बीजेपी ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए कहा था, क्या हो गई? सपा नेता ने कहा कि स्वदेशी की बात करने वाले आज विदेशों को ढूंढ रहे हैं, विदेशी उद्योग ला रहे, विदेशी कंपनियां ला रहे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बना दिया था। अब ये फिर से देश को गुलाम बनाने का, शासक बने रहने का तरीका है। सपा नेता ने कहा कि पिछड़े दलितों को इतना कमजोर कर दो कि वो अपने अधिकार न समझ पाए। ये चाहते हैं कि पिछड़े दलित बस 5 किलो अनाज खाकर जीवित रहें और गुलाम बनी रहे, यही प्लानिंग है बीजेपी और आरएसएस की। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि जो बाबा साहेब के बनाए संविधान में आरक्षण है, जो सपा के संघर्ष से मिला, उसमें कोई कटौती ना हो जाए। कश्यप ने कहा कि जल्द से जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है, तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले क्या पिछड़ों की बात करेंगे? पिछड़ों की जातीय जनगणना की बात सपा ने कई बार सदन में उठाया। यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट गया तो यही बीजेपी हलफनामा देकर आई है कि पिछड़ों की जनगणना नहीं हो सकती, ये पिछड़े विरोधी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आज आयोग बना रही है, वो बताए कि 5 साल किसकी सरकार थी, तब सरकार की नींद क्यों नहीं खुली। उन्होंने कहा कि आज ये सब ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव हार रही थी, इसलिए वो चाल चल रहे हैं कि चुनाव आगे बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में इनकी पूरी सरकार लगी रही, फिर भी जनता ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रामपुर में सरकार ने प्रशासनिक दम पर चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सफाया है, इसलिए चुनाव से बच रहे और आरक्षण खत्म कर रहे हैं। दरअसल इन निकायों में चुनाव के लिए प्रदेश सरकार ने ओबीसी कोटे का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया। यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला लागू किया था, हाईकोर्ट ने उस पर सहमति नहीं जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि या तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाकर ओबीसी को आरक्षण दे, या फिर बिना आरक्षण के ही चुनाव करवाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हार मानने के मूड में नहीं है। वो भी ये साफ कर चुके हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देगी और उसके बाद ही चुनाव होंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।